उसने कचरा डस्टबिन में फेंक दिया। He threw the rubbish into the bin. उसने कचरा डस्टबिन में फेंक दिया। He threw the rubbish into the bin. वे कचरा हटाने के लिए एक सफाई अभियान चला रहे हैं। They are conducting a cleanup drive to remove litter. वे कचरा हटाने के लिए एक सफाई अभियान चला रहे हैं। They are conducting a cleanup drive to remove litter. हाल के वर्षों में कचरा फैलाने की समस्या बढ़ गई है। The littering problem has increased in recent years. हाल के वर्षों में कचरा फैलाने की समस्या बढ़ गई है। The littering problem has increased in recent years. मुझे रात के खाने के बाद प्लेटें धोनी है। I need to wash the plates after dinner. मुझे रात के खाने के बाद प्लेटें धोनी है। I need to wash the plates after dinner. उसने केक को एक सुंदर प्लेट पर सजाया। She decorated the cake on a fancy plate. उसने केक को एक सुंदर प्लेट पर सजाया। She decorated the cake on a fancy plate. टूटी हुई प्लेट को फेंक दिया गया। The broken plate was thrown away. टूटी हुई प्लेट को फेंक दिया गया। The broken plate was thrown away. कृपया गर्म प्लेट को सीधे मेज पर ना रखें। Please don't put the hot plate directly on the table. कृपया गर्म प्लेट को सीधे मेज पर ना रखें। Please don't put the hot plate directly on the table. वह शहर में किराए के लिए एक जगह ढूंढ रही है। She is looking for a place to rent in the city. वह शहर में किराए के लिए एक जगह ढूंढ रही है। She is looking for a place to rent in the city. उसने अपनी कार पार्क करने के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया। She found a nice place to park her car. उसने अपनी कार पार्क करने के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया। She found a nice place to park her car. हथौड़ा लकड़ी में कील ठोकने के लिए उपयोग किया जाता है। The hammer is used to drive nails into wood. हथौड़ा लकड़ी में कील ठोकने के लिए उपयोग किया जाता है। The hammer is used to drive nails into wood. चोट से बचने के लिए हथौड़े का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। You need to use the hammer carefully to avoid injury. चोट से बचने के लिए हथौड़े का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। You need to use the hammer carefully to avoid injury. उसने टूटे हुए कुर्सी की मरम्मत हथौड़े से की। She repaired the broken chair with a hammer. उसने टूटे हुए कुर्सी की मरम्मत हथौड़े से की। She repaired the broken chair with a hammer. पिछली रात हवा बहुत जोर से चल रही थी। The wind was blowing with intense force last night. पिछली रात हवा बहुत जोर से चल रही थी। The wind was blowing with intense force last night. उन्होंने रस्सी को पूरी ताकत से खींचा। They pulled the rope with all their strength. उन्होंने रस्सी को पूरी ताकत से खींचा। They pulled the rope with all their strength. उसने इतनी जोर से बात की कि सभी ने सुना। She spoke with such force that everyone listened. उसने इतनी जोर से बात की कि सभी ने सुना। She spoke with such force that everyone listened. कागज़ इतना पतला है कि उस पर लिखना मुश्किल है। The paper is too thin to write on. कागज़ इतना पतला है कि उस पर लिखना मुश्किल है। The paper is too thin to write on. उसने वज़न कम किया और काफ़ी पतला हो गया। He lost weight and became quite skinny. उसने वज़न कम किया और काफ़ी पतला हो गया। He lost weight and became quite skinny. केक इतनी पतली थी कि वह आसानी से टूट गई। The cake was too thin, it fell apart easily. केक इतनी पतली थी कि वह आसानी से टूट गई। The cake was so thin, it fell apart easily. उसकी आवाज़ पतली है जिसे सुनना मुश्किल है। She has a thin voice that is hard to hear. उसकी आवाज़ पतली है जिसे सुनना मुश्किल है। She has a thin voice that is hard to hear. आज मुझे डाकिया से एक पैकेज मिला। I received a package from the postman today. आज मुझे डाकिया से एक पैकेज मिला। I received a package from the postman today. डाकिया ने नीली वर्दी पहनी हुई थी। The postman wore a blue uniform.
डाकिया ने नीली वर्दी पहनी हुई थी। द पोस्टमैन वोर अ ब्लू यूनिफॉर्म। डाकिया पड़ोस के हर व्यक्ति को जानता है। द पोस्टमैन नोज एवरीवन इन द नेबरहुड। डाकिया पड़ोस के हर व्यक्ति को जानता है। द पोस्टमैन नोज एवरीवन इन द नेबरहुड। मैंने दरवाजे पर डाकिया के लिए एक नोट छोड़ा। आई लेफ्ट अ नोट फॉर द पोस्टमैन ऑन द डोर। मैंने दरवाजे पर डाकिया के लिए एक नोट छोड़ा। आई लेफ्ट अ नोट फॉर द पोस्टमैन ऑन द डोर। मैं उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। मैं उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। यदि आप सेवा से असंतुष्ट हैं तो आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इफ़ यू आर अनहैप्पी विद द सर्विस यू शुड फाइल अ कंप्लेंट। यदि आप सेवा से असंतुष्ट हैं तो आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इफ़ यू आर अनहैप्पी विद द सर्विस यू शुड फाइल अ कंप्लेंट। शिकायत 1 सप्ताह के भीतर हल कर दी गई। द कंप्लेंट वॉज रिजॉल्व्ड विद इन अ वीक। शिकायत 1 सप्ताह के भीतर हल कर दी गई। द कंप्लेंट वॉज रिजॉल्व्ड विद इन अ वीक। मेरी शिकायत पर कई दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स टू माई कंप्लेंट फॉर सेवरल डेज। मेरी शिकायत पर कई दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स टू माई कंप्लेंट फॉर सेवरल डेज। क्या आप मुझे रिपोर्ट दिन के अंत तक भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे? क्या आप मुझे रिपोर्ट दिन के अंत तक भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे? उसने सवाल का सीधा जवाब दिया। ही गेव अ स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन। उसने सवाल का सीधा जवाब दिया। ही गेव अ स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन। सड़क 5 मील तक सीधी जाती है। द रोड गोज स्ट्रेट फॉर 5 माइल्स। सड़क 5 मील तक सीधी जाती है। द रोड गोज स्ट्रेट फॉर 5 माइल्स। वह बिना रुके सीधे अपने ऑफिस की ओर चला। ही वॉक्ड स्ट्रेट टू हिज ऑफिस विदाउट स्टॉपिंग। वह बिना रुके सीधे अपने ऑफिस की ओर चला। ही वॉक्ड स्ट्रेट टू हिज ऑफिस विदाउट स्टॉपिंग। तार को सीधा काटने की ज़रूरत है। द वायर नीड्स टू बी कट स्ट्रेट। तार को सीधा काटने की ज़रूरत है। द वायर नीड्स टू बी कट स्ट्रेट। हमें दीवार की सीधी लंबाई मापने की ज़रूरत है। वी नीड टू मेज़र द स्ट्रेट लेंथ ऑफ द वॉल। हमें दीवार की सीधी लंबाई मापने की ज़रूरत है। वी नीड टू मेज़र द स्ट्रेट लेंथ ऑफ द वॉल। मैं अभी भी आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैं अभी भी आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है। द इशू हैज़ नॉट बीन रिसॉल्व्ड येट। मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है। द इशू हैज़ नॉट बीन रिसॉल्व्ड येट। क्या आप अभी भी हमारे साथ जुड़ने की योजना बना रहे हैं? आर यू स्टिल प्लानिंग टू जॉइन अस? क्या आप अभी भी हमारे साथ जुड़ने की योजना बना रहे हैं? आर यू स्टिल प्लानिंग टू जॉइन अस? दुर्घटना की खबर जल्दी फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द एक्सीडेंट स्प्रेड क्विकली। दुर्घटना की खबर जल्दी फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द एक्सीडेंट स्प्रेड क्विकली। पुलिस घटना की जांच कर रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। पुलिस घटना की जांच कर रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। कल शहर में एक बड़ा आयोजन हुआ था। देयर वॉज अ मेजर इवेंट इन द टाउन यस्टरडे। कल शहर में एक बड़ा आयोजन हुआ था। देयर वॉज अ मेजर इवेंट इन द टाउन यस्टरडे। वह दुर्घटना से मामूली चोटों के साथ बच गया। ही सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट विथ माइनर इंजरीज। वह दुर्घटना से मामूली चोटों के साथ बच गया। ही सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट विथ माइनर इंजरीज। पुलिस ने घटना से संबंधित कई लोगों को गिरफ्तार किया। द पुलिस अरेस्टेड सेवरल पीपल रिलेटेड टू द इंसिडेंट। पुलिस ने घटना से संबंधित कई लोगों को गिरफ्तार किया। द पुलिस अरेस्टेड सेवरल पीपल रिलेटेड टू द इंसिडेंट।
क्या आप थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? क्या आप थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? परीक्षा से पहले वह थोड़ा नर्वस था। ही वॉज अ लिटिल नर्वस बिफोर द एग्ज़ाम। परीक्षा से पहले वह थोड़ा नर्वस था। ही वॉज अ लिटिल नर्वस बिफोर द एग्ज़ाम। मुझे इस उत्तर के बारे में थोड़ी शंका है। आई हैव अ लिटिल डाउट अबाउट दिस आंसर। मुझे इस उत्तर के बारे में थोड़ी शंका है। आई हैव अ लिटिल डाउट अबाउट दिस आंसर। वह काम के बारे में थोड़ी उलझन में लगता है। ही सीम्स अ लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट द टास्क। वह काम के बारे में थोड़ी उलझन में लगता है। ही सीम्स अ लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट द टास्क। केक थोड़ा ज़्यादा मीठा है। द केक इज़ अ लिटिल टू स्वीट। केक थोड़ा ज़्यादा मीठा है। द केक इज़ अ लिटिल टू स्वीट। हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है। वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है। वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। वह लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह हमेशा अपने शौक़ के लिए समय निकाल ही लेती है। शी ऑलवेज मैनेज टू फाइंड टाइम फॉर हर हॉबीज़। वह हमेशा अपने शौक़ के लिए समय निकाल ही लेती है। शी ऑलवेज मैनेज टू फाइंड टाइम फॉर हर हॉबीज़। उसने एक बोतल में थोड़ी बालू इकट्ठा की। शी कलेक्टेड सम सैंड इन अ बॉटल। उसने एक बोतल में थोड़ी बालू इकट्ठा की। शी कलेक्टेड सम सैंड इन अ बॉटल। किताब के पन्ने अच्छे से बंधे हुए हैं। द बुक्स पेजेस आर बाउंड नीटली। किताब के पन्ने अच्छे से बंधे हुए हैं। द बुक्स पेजेस आर बाउंड नीटली। रस्सा पेड़ के चारों ओर कसकर बंधा हुआ है। द रोप इज़ बाउंड टाइटली अराउंड द ट्री। रस्सा पेड़ के चारों ओर कसकर बंधा हुआ है। द रोप इज़ बाउंड टाइटली अराउंड द ट्री। छुपी हुई कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। द हिडन कैमरा रिकॉर्डेड एवरीथिंग। छुपी हुई कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। द हिडन कैमरा रिकॉर्डेड एवरीथिंग। उन्होंने घर में एक छुपा हुआ कमरा ढूंढा। दे डिस्कवर्ड अ हिडन रूम इन द हाउस। उन्होंने घर में एक छुपा हुआ कमरा ढूंढा। दे डिस्कवर्ड अ हिडन रूम इन द हाउस। उसके असली इरादे उसके शब्दों के पीछे छुपे हुए थे। हर ट्रू इंटेंशंस वर हिडन बिहाइंड हर वर्ड्स। उसके असली इरादे उसके शब्दों के पीछे छुपे हुए थे। हर ट्रू इंटेंशंस वर हिडन बिहाइंड हर वर्ड्स। उसने पूरे मीटिंग के दौरान चुप्पी साधे रखी। शी रिमेन्ड साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग। उसने पूरे मीटिंग के दौरान चुप्पी साधे रखी। शी रिमेन्ड साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से निकल गई। शी क्वाइटली लिफ्ट द रूम विदाउट सेइंग अ वर्ड। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से निकल गई। शी क्वाइटली लिफ्ट द रूम विदाउट सेइंग अ वर्ड। उसने अपनी उंगलियों से एक गोल बनाया। शी मेड अ सर्कल विथ हर फिंगर्स। उसने अपनी उंगलियों से एक गोल बनाया। शी मेड अ सर्कल विथ हर फिंगर्स। अंगूठी छोटे गोल आकार की है। द रिंग इज़ शेप्ड लाइक अ स्मॉल सर्कल। अंगूठी छोटे गोल आकार की है। द रिंग इज़ शेप्ड लाइक अ स्मॉल सर्कल। चांद आकाश में एक गोल जैसा दिखता है। द मून लुक्स लाइक अ सर्कल इन द स्काई। चांद आकाश में एक गोल जैसा दिखता है। द मून लुक्स लाइक अ सर्कल इन द स्काई। क्या मुझे एक टुकड़ा केक मिल सकता है? कैन आई हैव अ पीस ऑफ केक? क्या मुझे एक टुकड़ा केक मिल सकता है? कैन आई हैव अ पीस ऑफ केक? उसने मुझे एक चॉकलेट का टुकड़ा दिया। ही हैंडेड मी अ पीस ऑफ चॉकलेट। उसने मुझे एक चॉकलेट का टुकड़ा दिया। ही हैंडेड मी अ पीस ऑफ चॉकलेट। उसने फर्श पर एक कपड़े का टुकड़ा पाया। शी फाउंड अ पीस ऑफ फैब्रिक ऑन द फ्लोर। उसने फर्श पर एक कपड़े का टुकड़ा पाया। शी फाउंड अ पीस ऑफ फैब्रिक ऑन द फ्लोर। उसने फल को छोटे टुकड़ों में काट दिया। ही कट द फ्रूट इनटू स्मॉल पीसेस। उसने फल को छोटे टुकड़ों में काट दिया। ही कट द फ्रूट इनटू स्मॉल पीसेस। उसने टूटे हुए कांच के टुकड़े इकट्ठा किए। ही कलेक्टेड पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास।
उसने टूटे हुए कांच के टुकड़े इकट्ठा किए। ही कलेक्टेड पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास। मैंने 2 पेड़ों के बीच एक झूला लटका हुआ देखा। आई सॉ अ हैमक हैंगिंग बिटवीन 2 ट्रीज। मैंने 2 पेड़ों के बीच एक झूला लटका हुआ देखा। आई सॉ अ हैमक हैंगिंग बिटवीन 2 ट्रीज। उसने सड़क के पार एक बैनर लटका हुआ देखा। ही सॉ अ बैनर हैंगिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। उसने सड़क के पार एक बैनर लटका हुआ देखा। ही सॉ अ बैनर हैंगिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। मैंने चाबी को हुक से लटकी हुई देखी। आई कुड सी द कीज हैंगिंग फ्रॉम द हुक। मैंने चाबी को हुक से लटकी हुई देखी। आई कुड सी द कीज हैंगिंग फ्रॉम द हुक। सड़क सीधे आगे जाती है। द रूट गोज़ स्ट्रेट अहेड। सड़क सीधे आगे जाती है। द रूट गोज़ स्ट्रेट अहेड। क्या आप एक सीधी रेखा खींच सकते हैं? कैन यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन? क्या आप एक सीधी रेखा खींच सकते हैं? कैन यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन? कृपया मुझे एक सीधा जवाब दें। प्लीज़ गिव मी अ स्ट्रेट आंसर। कृपया मुझे एक सीधा जवाब दें। प्लीज़ गिव मी अ स्ट्रेट आंसर। उसने सवाल का सीधा जवाब दिया। ही गेव मी अ स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन। उसने सवाल का सीधा जवाब दिया। ही गेव मी अ स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन। उसके बाल सीधे हैं। शी हैज़ अ स्ट्रेट हेयर। उसके बाल सीधे हैं। शी हैज़ अ स्ट्रेट हेयर। वह जल्दी से बस पकड़ने के लिए दौड़ा। ही रैन क्विकली टू कैच द बस। वह जल्दी से बस पकड़ने के लिए दौड़ा। ही रैन क्विकली टू कैच द बस। उसने जल्दी से अपना कोट लिया और चली गई। शी क्विकली ग्रैबल्ड हर कोट एंड लेफ्ट। उसने जल्दी से अपना कोट लिया और चली गई। शी क्विकली ग्रैबल्ड हर कोट एंड लेफ्ट। उसने नए सॉफ्टवेयर को जल्दी से सीख लिया। ही क्विकली अडेप्टेड टू द न्यू इन्वायरमेंट। उसने नए सॉफ्टवेयर को जल्दी से सीख लिया। ही क्विकली अडेप्टेड टू द न्यू इन्वायरमेंट। आज का दिन बहुत सुंदर है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे। आज का दिन बहुत सुंदर है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे। उसे दोपहर में पढ़ना पसंद है। शी एंजॉयज रीडिंग इन द आफ्टरनून। उसे दोपहर में पढ़ना पसंद है। शी एंजॉयज रीडिंग इन द आफ्टरनून। वह दिन की शुरुआत में ही काम शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स वर्क अर्ली इन द डे। वह दिन की शुरुआत में ही काम शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स वर्क अर्ली इन द डे। जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है, दिन छोटा होता जा रहा है। द डे इज़ गेटिंग शॉर्टर एज विंटर अप्रोचेस। जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है, दिन छोटा होता जा रहा है। द डे इज़ गेटिंग शॉर्टर एज विंटर अप्रोचेस। वे अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहे थे। दे वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैट। वे अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहे थे। दे वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैट। उसने अपनी खोई हुई फ़ोन की खोज में घंटों बिताए। शी स्पेंट आवर्स सर्चिंग फॉर हर लॉस्ट फ़ोन। उसने अपनी खोई हुई फ़ोन की खोज में घंटों बिताए। शी स्पेंट आवर्स सर्चिंग फॉर हर लॉस्ट फ़ोन। वह समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। ही इज़ सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वह समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। ही इज़ सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मैं पढ़ने के लिए एक अच्छा किताब ढूंढ रहा हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड बुक टू रीड। मैं पढ़ने के लिए एक अच्छा किताब ढूंढ रहा हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड बुक टू रीड। वे एक लापता व्यक्ति की खोज कर रहे हैं। दे आर सर्चिंग फॉर अ मिसिंग पर्सन। वे एक लापता व्यक्ति की खोज कर रहे हैं। दे आर सर्चिंग फॉर अ मिसिंग पर्सन। कार उल्टी दिशा में जा रही है। द कार इज़ गोइंग बैकवर्ड। कार उल्टी दिशा में जा रही है। द कार इज़ गोइंग बैकवर्ड। उसने चिट्ठी को ध्यान से खोला। शी ओपेंड द लेटर केयरफुली। उसने चिट्ठी को ध्यान से खोला। शी ओपेंड द लेटर केयरफुली। दुकान रविवार को खुली रहती है। द स्टोर इज़ ओपन ऑन संडेज। दुकान रविवार को खुली रहती है। द स्टोर इज़ ओपन ऑन संडेज। उसने ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोली। ही ओपनड द विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर। उसने ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोली।
He opened the window to let in fresh air. खुला स्थान पिकनिक के लिए अच्छा है. The open space is great for picnics. खुला स्थान पिकनिक के लिए अच्छा है. The open space is great for picnics. दरवाज़ा अटका हुआ है और हिल नहीं रहा. The door is stuck and won't budge. दरवाज़ा अटका हुआ है और हिल नहीं रहा. The door is stuck and won't budge. मैं घंटों तक ट्रैफिक में फंसा रहा. I got stuck in traffic for hours. मैं घंटों तक ट्रैफिक में फंसा रहा. I got stuck in traffic for hours. उसके जवाब का इंतज़ार करते करते फंसा हुआ हूँ. I am stuck waiting for his reply. उसके जवाब का इंतज़ार करते करते फंसा हुआ हूँ. I am stuck waiting for his reply. वह अपनी फुर्सत के समय में कविता लिखती है. She writes poetry in her free time. वह अपने फुर्सत के समय में कविता लिखती है. She writes poetry in her free time. उसने फॉर्म पर अपना नाम लिखा. He wrote his name on the form. उसने फॉर्म पर अपना नाम लिखा. He wrote his name on the form. वह कर्सिव में लिखना सीख रहा है. He is learning how to write in cursive. वह कर्सिव में लिखना सीख रहा है. He is learning how to write in cursive. वह रोज़ अपनी डायरी में लिखती है. She writes in her diary every day. वह रोज़ अपनी डायरी में लिखती है. She writes in her diary every day. वह दुकान के ऊपर एक अपार्टमेंट में रहता है. He lives in an apartment above the store. वह दुकान के ऊपर एक अपार्टमेंट में रहता है. He lives in an apartment above the store. वह अब कभी भी पहुंच सकती है. She can arrive any time now. वह अब कभी भी पहुंच सकती है. She can arrive any time now. हम कभी भी एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं. We can leave for the airport any time. हम कभी भी एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं. We can leave for the airport any time. उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया. He gave a long speech at the conference. उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया. He gave a long speech at the conference. इतनी मेहनत करने के बाद मुझे एक लंबा ब्रेक चाहिए. I need a long break after working so hard. इतनी मेहनत करने के बाद मुझे एक लंबा ब्रेक चाहिए. I need a long break after working so hard. यह सड़क मेरी अपेक्षा से लंबी लगती है. This road seems to be longer than I expected. यह सड़क मेरी अपेक्षा से लंबी लगती है. This road seems to be longer than I expected. कतार इतनी लंबी थी कि हमने छोड़ने का निर्णय लिया. The queue was so long that we decided to leave. कतार इतनी लंबी थी कि हमने छोड़ने का निर्णय लिया. The queue was so long that we decided to leave. उस चित्र के पीछे एक छुपा हुआ दरवाज़ा है. There is a hidden door behind that painting. उस चित्र के पीछे एक छुपा हुआ दरवाज़ा है. There is a hidden door behind that painting. सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा है. The sun is setting behind the mountains. सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा है. The sun is setting behind the mountains. बगीचा गैरेज के पीछे स्थित है. The garden is located behind the garage. बगीचा गैरेज के पीछे स्थित है. The garden is located behind the garage. कंसर्ट में भीड़ बहुत बड़ी थी. The crowd at the concert was huge. कंसर्ट में भीड़ बहुत बड़ी थी. The crowd at the concert was huge. थिएटर के बाहर एक बड़ी भीड़ इंतज़ार कर रही थी. There was a large crowd waiting outside the theater. थिएटर के बाहर एक बड़ी भीड़ इंतज़ार कर रही थी. There was a large crowd waiting outside the theater. उसे भीड़ में से गुजरने में परेशानी हुई. He had trouble navigating through the crowd. उसे भीड़ में से गुजरने में परेशानी हुई. He had trouble navigating through the crowd. उसने भीड़ के बीच में अपने दोस्त को ढूंढ लिया. She found her friend in the middle of the crowd. उसने भीड़ के बीच में अपने दोस्त को ढूंढ लिया. She found her friend in the middle of the crowd. परेड समाप्त होने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई. The crowd dispersed after the parade ended.
परेड समाप्त होने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। द क्राउड डिस्पर्स्ड आफ्टर द परेड एंडेड। उसने घास पर चादर फैलाई। शी स्प्रेड द ब्लैंकेट ऑन द ग्रास। उसने घास पर चादर फैलाई। शी स्प्रेड द ब्लैंकेट ऑन द ग्रास। इवेंट की खबर जल्दी से शहर में फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द इवेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द सिटी। इवेंट की खबर जल्दी से शहर में फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द इवेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द सिटी। उसने दीवार पर पेंट की एक पतली परत फैलाई। शी स्प्रेड अ थिन लेयर ऑफ पेंट ऑन द वॉल। उसने दीवार पर पेंट की एक पतली परत फैलाई। शी स्प्रेड अ थिन लेयर ऑफ पेंट ऑन द वॉल। आइसक्रीम पिघलने पर फैलने लगी। द आइसक्रीम स्टार्टेड टू स्प्रेड एज इट मेल्टेड। आइसक्रीम पिघलने पर फैलने लगी। द आइसक्रीम स्टार्टेड टू स्प्रेड एज इट मेल्टेड। इत्र पूरे कमरे में फैल गया। द परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। इत्र पूरे कमरे में फैल गया। द परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। यह इमारत बहुत पुरानी है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड एंड हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। यह इमारत बहुत पुरानी है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड एंड हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। उन्होंने पानी के नीचे एक बहुत पुराना जहाज का मलबा खोजा। दे डिस्कवर्ड अ वेरी ओल्ड शिप wreck अंडर वाटर। उन्होंने पानी के नीचे एक बहुत पुराना जहाज का मलबा खोजा। दे डिस्कवर्ड अ वेरी ओल्ड शिप wreck अंडर वाटर। पुराना चित्र समय के साथ फीका हो गया है। द ओल्ड फोटोग्राफ हैज़ फेडेड विथ टाइम। पुराना चित्र समय के साथ फीका हो गया है। द ओल्ड फोटोग्राफ हैज़ फेडेड विथ टाइम। गांव में पुराना कुआं अभी भी चालू है। द ओल्ड वेल इन द विलेज इज स्टिल फंक्शनल। गांव में पुराना कुआं अभी भी चालू है। द ओल्ड वेल इन द विलेज इज स्टिल फंक्शनल। घर बहुत पुराना है और इसे नवीकरण की ज़रूरत है। द हाउस इज़ वेरी ओल्ड एंड नीड्स रिनोवेशन। घर बहुत पुराना है और इसे नवीकरण की ज़रूरत है। द हाउस इज़ वेरी ओल्ड एंड नीड्स रिनोवेशन। सीढ़ी झूल रही थी और मैं लगभग गिर गया। द लैडर वॉबल्ड एंड आई नियरली फेल डाउन। सीढ़ी झूल रही थी और मैं लगभग गिर गया। द लैडर वॉबल्ड एंड आई नियरली फेल डाउन। भारी बॉक्स गिर गया और जोर की आवाज़ आई। द हेवी बॉक्स फेल डाउन एंड क्रिएटेड अ लाउड नॉइज़। भारी बॉक्स गिर गया और जोर की आवाज़ आई। द हेवी बॉक्स फेल डाउन एंड क्रिएटेड अ लाउड नॉइज़। मुझे अपने चश्मे को साफ़ करने की ज़रूरत है, वे धुंधले हैं। आई नीड टू क्लीन माई ग्लासेस, दे आर स्मज्ड। मुझे अपने चश्मे को साफ़ करने की ज़रूरत है, वे धुंधले हैं। आई नीड टू क्लीन माई ग्लासेस, दे आर स्मज्ड। उसके पास स्टाइलिश चश्मा है जो उसके कपड़े से मेल खाता है। शी हैज़ स्टाइलिश ग्लासेस दैट मैच हर आउटफिट। उसके पास स्टाइलिश चश्मा है जो उसके कपड़े से मेल खाता है। शी हैज़ स्टाइलिश ग्लासेस दैट मैच हर आउटफिट। वह अपने चश्मे को हर जगह ढूंढ रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस एवरीवेयर। वह अपने चश्मे को हर जगह ढूंढ रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस एवरीवेयर। दौड़ते समय उसके चश्मे उसके चेहरे से फिसल गए। हर ग्लासेस स्लिप्ड ऑफ हर फेस वाइल रनिंग। दौड़ते समय उसके चश्मे उसके चेहरे से फिसल गए। हर ग्लासेस स्लिप्ड ऑफ हर फेस वाइल रनिंग। पहाड़ दूर से छोटा लगता है। द माउंटेन लुक्स स्मॉल फ्रॉम फार अवे। पहाड़ दूर से छोटा लगता है। द माउंटेन लुक्स स्मॉल फ्रॉम फार अवे। हम दूर से शहर की लाइटें देख सकते हैं। वी कुड सी द सिटी लाइट्स फ्रॉम फार ऑफ। हम दूर से शहर की लाइटें देख सकते हैं। वी कुड सी द सिटी लाइट्स फ्रॉम फार ऑफ। वे शहर से बहुत दूर जाने की योजना बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू मूव फार फ्रॉम द सिटी। वे शहर से बहुत दूर जाने की योजना बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू मूव फार फ्रॉम द सिटी। अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। शी कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्कनेस। अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। शी कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्कनेस। बिजली चली गई और अंधेरा घर को ढक लिया। द पावर वेंट आउट एंड डार्कनेस एनवलप्ड द हाउस।
बिजली चली गई और अंधेरा घर को ढक लिया। द पावर वेंट आउट एंड डार्कनेस एनवेलप्ड द हाउस। अंधेरे ने रास्ता खोजने को कठिन बना दिया। द डार्कनेस मेड इट हार्ड टू फाइंड द वे। अंधेरे ने रास्ता खोजने को कठिन बना दिया। द डार्कनेस मेड इट हार्ड टू फाइंड द वे। सड़क की लाइट्स बारिश की रातों में चमकती है। द स्ट्रीट लाइट्स शाइन ऑन रेनी नाइट्स। सड़क की लाइट्स बारिश की रातों में चमकती है। द स्ट्रीट लाइट्स शाइन ऑन रेनी नाइट्स। उन्होंने घर में नई खिड़कियां लगवाई। दे इंस्टॉल्ड न्यू विंडोज़ इन द हाउस। उन्होंने घर में नई खिड़कियां लगवाई। दे इंस्टॉल्ड न्यू विंडोज़ इन द हाउस। बच्चे बारिश के दौरान खिड़की से झांक रहे थे। द चिल्ड्रन पियर्ड आउट ऑफ द विंडो ड्यूरिंग द रेन। बच्चे बारिश के दौरान खिड़की से झांक रहे थे। द चिल्ड्रन पियर्ड आउट ऑफ द विंडो ड्यूरिंग द रेन। खिड़की पर बर्फ की परत चढ़ गई थी। द विंडो वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट। खिड़की पर बर्फ की परत चढ़ गई थी। द विंडो वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट। उसने तूफान से पहले खिड़की बंद करना भूल गया। ही फॉरगॉट टू शट द विंडो बिफोर द स्टॉर्म। उसने तूफान से पहले खिड़की बंद करना भूल गया। ही फॉरगॉट टू शट द विंडो बिफोर द स्टॉर्म। उसने ठंड से बचने के लिए खिड़की बंद कर दी। शी क्लोज्ड द विंडो टू कीप आउट द कोल्ड। उसने ठंड से बचने के लिए खिड़की बंद कर दी। शी क्लोज्ड द विंडो टू कीप आउट द कोल्ड। उसने धूल को साफ करने के लिए एक कपड़ा इस्तेमाल किया। ही यूज्ड अ क्लॉथ टू क्लीन द डस्ट। उसने धूल को साफ करने के लिए एक कपड़ा इस्तेमाल किया। ही यूज्ड अ क्लॉथ टू क्लीन द डस्ट। पार्टी के बाद साफ सफाई में कई घंटे लगे। द क्लीन अप आफ्टर द पार्टी टुक सेवरल आवर्स। पार्टी के बाद साफ सफाई में कई घंटे लगे। द क्लीन अप आफ्टर द पार्टी टुक सेवरल आवर्स। बिजली के मिस्त्री ने टूटी हुई तार की मरम्मत की। द इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्ड द ब्रोकन वायर। ट्रांसलेट इट। मेरे हाथ गंदे हैं। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।